जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान। और आज इसका ये चौथा एक्सरसाइज है जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें कि रात के 9 बजे मंडे से ही आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का मैंने सीरीज शुरू किया है, जिसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है। क्लास 6 का हिस्ट्री एक्सरसाइज 1 अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। तो अगर आप वो नहीं देख रहे होगे और अगर बीपीएससी या कुछ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को वो देखना चाहिए। वैसे भी अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एक बार वो देख लो, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं अध्ययन केंद्र पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डिफरेंट बुक का यहाँ पे सॉल्यूशन या बुक मिल जाएगा यहाँ आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा और व्यापक किस देश का संविधान है? भारत का संविधान है, भारत का। ऑप्शन नंबर बी। इसे ओनिको का स्वर्ग भी कहा जाता है, ओनिको का स्वर्ग। इस सेंटेंस को याद रखो। ओके, प्रश्न ऐसे आएगा, किस देश के संविधान को ओनिको का स्वर्ग कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो ये थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी है। मतलब अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। लचीला इस सेंस में होता है कि उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हो आसान नहीं हो, या फिर जिस देश में काफ़ी आसान होगा, जैसे साउथ अमेरिका का, मीन्स साउथ अमेरिका नहीं, सॉरी, साउथ अफ्रीका का, वहाँ के संविधान में काफ़ी लचीलापन है, सबसे अधिक संशोधन वहाँ पे हो चुका है। और फिर एक यूएसए है, वहाँ के संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ अभी तक एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है, तो वो काफ़ी कठोर ही हो गया। तो भारत में क्या है, संविधान संशोधन तो होगा पर उसका प्रोसेस थोड़ा हार्ड है, इसीलिए इसको हम अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान कैसा है? नम्य और अनम्य, मतलब वही हो गया, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे सी सही है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन मतलब संघ ही हुआ, तो राज्यों का एक यूनियन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे आपको मिलेगा कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ पे भी टिक कर लेना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष को इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं, तो भारत एक सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो उस देश में ये होता है कि राज्य स्तर पर अपना कोई धर्म नहीं होगा। जो आपका धर्म है वो आपका इंडिविजुअली धर्म है, किसी स्टेट का, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि आप हरियाणा में गए हो तो या तो आप हिंदू रहोगे या मुस्लिम रहोगे, उस स्टेट का अपना ऐसा कोई धर्म नहीं है। आप जिस मीन्स आप जो धर्म के हो, जहाँ जाओगे आपका धर्म वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदात्मक प्रजातंत्र का मतलब है कि संसद है तो है, और साथ ही प्रजातंत्र का मतलब है कि उसका जो संसद है उसको कौन चुनता है? प्रजा चुनता है, प्रजा चुनता है, और वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, मीन्स उसमें वंशानुगत नहीं है, हम लोग उसको चुनते हैं, इसीलिए होता है प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका क्या है? सही है। इसीलिए इसे हम गणतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि हमारा अपना संविधान है और अपने प्रतिनिधि को हम खुद चुनते हैं। आगे प्रश्न है 7वां नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ओके, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान बना है, तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दूसरे देश के संविधान में था वो हमने क्या किया, अपने देश के संविधान में ले लिया। तो हमारा जो संविधान है वो दूसरे देश के संविधान से क्या है? प्रभावित है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है उसमें पढ़ेंगे कौन से देश से कौन सा चीज़ लिया गया है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कुछ फैक्ट बता दो हमको, जैसे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया। कम से कम ये 3 बता दो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, ये कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो अगर ये 5 बता देते हो तो आपका संभवतः स्रोत जो है कंप्लीट है लगभग। ओके, और उससे भी अधिक जानकारी हो तो कौन से अनुच्छेद के मध्य है और ये दोनों किस भाग में है ये भी बता देना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं। मतलब भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। भारत में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है, तो संसदीय पद्धति। ओके। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हमारे देश में जो न्यायाधीश होता है वो किसी के अंडर काम नहीं करता, वो क्या है, स्वतंत्र है। उस पर ना ही किसी राष्ट्रपति और ना ही किसी प्रधानमंत्री का प्रेशर होता है। इसीलिए हमारा न्यायालय क्या है, भरोसेमंद है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में भारत में विधि का मतलब जो नियम बनाया गया है संविधान के अंतर्गत, उसका शासन है। मतलब नियम का शासन है, विधि का, संविधान का शासन है। संविधान हमारा क्या है, सर्वोपरि है, धर्म से ऊपर है, सबसे ऊपर हमारा क्या है, संविधान है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। आगे प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मीन्स कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे एक कथन गलत होगा जबकि 3 कथन सही होगा। तो गलत कथन ये दिया गया, इसको पढ़ के कोई फायदा है नहीं। ओके, सही कथन सब पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित मीन्स उसको निर्माण किया गया है, लिखा गया है और सबसे अच्छा है। ओके। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारत का संविधान कैसा है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। देखो, अगर इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने लुसेंट सब्जेक्टिव बुक भी स्टार्ट किया है। तो हालांकि अभी उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी के बाद मैं स्टार्ट करूँगा संविधान ही, तो उसको देखना, काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका। आगे दिया गया, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है। मूल अधिकार जो भाग 3 में दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी ये तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो ये तीनों भारतीय संविधान के बारे में सही है। जबकि गलत क्या दिया गया है कि संविधान के प्रवर्तन के समय में ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था। मूल कर्तव्य नहीं था, किसी देश से लिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी पे आपका गलत है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो यूएसएसआर से लिया गया है, लेकिन आप जो आंसर लिखोगे उस देश का सही नाम लिखोगे। ओके। आगे 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है, तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं। मतलब भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, पर उसको भी अब हटा दिया जाएगा, वहाँ भी एकल नागरिकता हो जाएगी। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, मतलब एक एज फिक्स किया गया है, वही लोग क्या कर सकते हैं, मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पहले जो था मताधिकार का आयु 21 वर्ष था, 21 ईयर था। ओके, उसको 61वां संविधान संशोधन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत अब मताधिकार की आयु कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। इस लाइन को फिर से रिपीट कर लो। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब भारतीय संविधान में मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। इस लाइन को याद रखना, प्रश्न बन जाते हैं। ये 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मताधिकार में एज परिवर्तन से। आगे हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है। ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है। भारत का संविधान कैसा है, कठोर भी है और कम लचीला, कठोर कम लचीला अधिक है। कठोर कम, तो ऐसे प्रश्न में आपका जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग टिक करोगे। कैसा है, कठोर कम और लचीला अधिक है। आगे है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, संरचनात्मक एवं संघात्मक भावना में एकात्मक है। संरचना में, संघात्मक भावना में एकात्मक है। ओके, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ओके, संरचना में क्या है, संघात्मक है, और भावना में क्या है, एकात्मक है। मीन्स देखने में क्या होता है कि स्टेट का अलग है, कंट्री का अलग चलता है सब कुछ नियम, लेकिन भावना में क्या है, एकात्मक है। ओके, इस लाइन को याद कर लो। संरचना में एकात्मक, सॉरी संरचनात्मक, ओहो, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ओके, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, ये स्वरूप है हमारे भारतीय संविधान का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। यहाँ पे एक के हाथ में ये शक्ति है, मीन्स एक मतलब इंडिविजुअल एक नहीं,
जो संसद है सेंट्रल का है वही इसमें संविधान संशोधन कर सकता है। यहाँ पे एकात्मक का अधिकार हो गया कि एक बॉडी जो है वो निर्णय ले सकता है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ भी यही होगा कि संघ फैसला ले सकता है स्टेट के बारे में। अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। अभी तक भारत में 3 मीन्स अखिल भारतीय सेवा है, तो ये तीनों शक्ति क्या हो गया, एकात्मक भावना का मीन्स एकात्मक दिखा रहा है कि हमारे संविधान का भावना में क्या है, एकात्मक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि वकीलों का ये स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ रहा है, मीन्स हमारे भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो स्रोत है, सबसे अधिक पार्ट जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से कितना लिया गया है, 2/3 या 66.66% इतना लिया गया है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। और हमारा देश जैसे आज़ाद हुआ 1947 में, तब से लेकर 1950 तक का जो शासन चला था, 1950 तक का, जब तक कि हमारा संविधान नहीं बना था, ये शासन काल जो चला था ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियमों के अनुसार ही चला हुआ था। ओके, देखो सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, मतलब संघात्मक नहीं है। सॉरी, ये किससे पता चलता है, तो संघात्मक का मतलब वही हुआ कि केंद्र सरकार उस पर नियम बनाएगा, और परिसंघीय मतलब संघ का नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि स्टेट भी उस पर कानून बना सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण किया गया है कि कौन सा काम केंद्र करेगा, कौन सा काम राज्य करेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, परिसंघीय है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को क्या है, सरकार को चुनने, जनता को होना चाहिए। ओके, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। प्रजातंत्र का मेन तंत्र यही है कि प्रजा के द्वारा वहाँ पे शासन किया जा रहा है। हमारे संविधान का प्रस्तावना का शुरुआत ही क्या होता है, हम भारत के लोग। ओके, तो सारी शक्ति क्या है, हम भारत के लोग में है। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा मीन्स टिपिकल टाइप का हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम में भारतीय संविधान बना उस टाइम में 395 अनुच्छेद थे। जिस टाइम में संविधान बना हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उसको कहा जाता है मूल संविधान। उसमें अनुच्छेद कितना था, 395। फिर उसमें कई सारे अनुच्छेद बाद में जोड़े भी गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 400 से अधिक आर्टिकल हमारे संविधान में है। बुक में दिया गया है 300 से अधिक, 350 से अधिक, तो इसको भी हम गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 350 से अधिक ही 400 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मूल संविधान लगा देता कि मूल संविधान में कितने मीन्स मूल भारतीय संविधान में है कितने, तब होता 395 मीन्स 350 से अधिक। तो ऐसे प्रश्न का आप क्या करना, जैसे बीपीएससी में कभी कभी क्या होता है बताता हूँ। बीपीएससी में अगर 2019 का प्रश्न आप देखे हो, तो उसमें प्रश्न में दिया गया था कि पानी का पीएच कितना होता है। थोड़ा समझना दिक्कत कहाँ पे आती है, पानी का पीएच कितना होता है। तो आप में से जितने स्टूडेंट होंगे अगर पढ़े होंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, 7 होता है पानी का पीएच। ऑप्शन में यही दिया था कि 7, 7 से अधिक, 7 से कम। ये से ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, और ये ऑप्शन 3 दिया गया है। चौथा ऑप्शन है कि 1, 2, 3, 4 सही है, और ऑप्शन 5 दिया था कि इनमें से कोई नहीं, मीन्स ऑप्शन के अलावा। तो जो स्टूडेंट 2018 का प्रश्न सॉल्व किए होंगे वो इसमें सही टिक कर पाते कि इस प्रश्न के अलावा, इस ऑप्शन के अलावा, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का पीएच लिखा था वो शुद्ध पानी का पीएच नहीं लिखा हुआ था। तो पानी हो सकता है गंदा भी हो, साफ भी हो। क्लियर। तो 7 से अधिक भी हो सकता था, 7 से कम भी हो सकता था। तो कई सारे स्टेट के एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें अपने लेवल का वो अलग ही ऑप्शन तैयार करता है और आंसर भी अलग तैयार करता है। तो जैसे ये बीपीएससी 1998 का प्रश्न है, तो काफ़ी पुराना है। इसमें दिया गया है 350 से अधिक आर्टिकल, ठीक ना। तो यहाँ पे मूल संविधान देना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप 350 से अधिक ही लिखना, और रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जिसका भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो
तो कम से कम 2-3 साल पहले का उसका जो क्वेश्चन बैंक होता है वो देख लो, ताकि इससे ये पता चलता है कि किस टाइप के आंसर को वो सही करता है और किसको गलत करता है। मीन्स आंसर की देख लिया करो। और अगर आप बिहार मीन्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब तो फिर मीन्स पूरा क्वेश्चन सही से देख लो, क्योंकि 2019 में जो था अप्रॉक्स 18 से 19 प्रश्न साइंस के जो थे पूरे रिपीटेड थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 18 से 19 प्रश्न। चलो आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था भारत में ली गई है। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि भारत की में शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। ओके, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? भारत के राजनीति में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान आता है, संविधान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या है? भारत का संविधान इतना बड़ा हो गया, इसका मेन रीज़न क्या है? इसमें राज्य और संघ मीन्स देश का और राज्य का दोनों का सरकार का संविधान इसी में इंक्लूड है, इसीलिए हमारा संविधान क्या है? सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिभावक मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि ठीक है ना, ये क्या है? इस पर किसी का प्रेशर नहीं है, ये अभिभावक है, शिक्षक के तौर पे है, सर्वोच्च न्यायालय। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक भी इसको कहा जाता है, ये कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। अगर इसी प्रश्न में लगा देता कि भारत के मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है, तब आपका आंसर 21 वर्ष हो जाता। एक बार रिपीट कर लो, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ओके, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था कौन सी है? तो अब कैसा आ जाएगा कि एकल नागरिकता होगा। कैसा होगा? एकल नागरिकता होगा। तो ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ पे क्या होता है? एकल नागरिकता होता, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्र में संपूर्ण शक्ति है, ऐसा नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति है। शक्तियों का एकीकरण भी नहीं है हमारे देश में, चाहे या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी हेड नहीं है। सबको एक दूसरे से मीन्स किसी को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, किसी को निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसा है, तो कोई हेड नहीं है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय के स्थान पे कौन सा शब्द दिया गया है? कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है, ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो ये सूची क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ नियम जो है जो राज्य के लिए है, ओके, नियम नहीं कह सकते, कुछ काम है, ठीक ना, कुछ काम जो है वो सेंटर के लिए, केंद्र के लिए है, और कुछ काम जो है दोनों के लिए है। टोटल कितना लिस्ट हो गया? 3 लिस्ट हो गया। इसको कहा जाता है स्टेट लिस्ट, इसको कहा जाता है सेंट्रल लिस्ट, इसको कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। हिंदी में इसको राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा क्या है? समवर्ती सूची है। हेल्थ, ये समवर्ती सूची है। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो समवर्ती सूची में आता है। तो टोटल सूची कितना है? 3 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से, भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सब प्रस्तावना में लिखा था और हम पढ़े भी थे। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो संविधान में, संविधान में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? भारतीय संविधान की संरचना क्या है? कुछ में एकात्मक है और कुछ क्या है? कठोर है। कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर है। मीन्स एक तरह ही नहीं है कि पूरा एकात्मक ही बोल दें या बहुत कठोर ही बोल दें, ऐसा नहीं है। बीच का रास्ता, बुद्धा का पाथ जो कहते हैं, बीच का रास्ता चुना गया है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यहाँ पे ये भी सही हो गया। तीसरा दिया गया है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संविधान संशोधन के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। यहाँ आपका आंसर भी क्या है? डी है, 1, 2, 3 सही है, इसलिए हम 4 और 5 नहीं पढ़े। ओके, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? मीन्स कौन से देश का संविधान सबसे पुराना है जो लिखित संविधान है? तो सबसे पुराना संविधान किसका है? सॉरी, जो लिखित है तो वो है फ्रांस का।
फ्रांस का। सबसे पहले लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। याद रखिए, सबसे पुराना अगर संविधान हो तब हम संयुक्त राज्य अमेरिका पे टिक करते हैं, यूएसए। और जिसका लिखित संविधान नहीं है और लिखित है तो वो है ब्रिटेन में। अच्छा, यहाँ पे कि समझना, अगर कोई कहता है कि कौन से देश का संविधान लिखित नहीं है तो ब्रिटेन टिक करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ उसने लिखा ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हमारे देश का संविधान के लिए क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हारे देश का संविधान कहाँ पे है, तो आप एक उसको बुक ला के दोगे कि ये हमारे देश का संविधान है, जो मार्केट में मिलता है, हर जगह है, तो ये संविधान है। ओके। लेकिन ब्रिटेन में अगर कोई आपसे पूछ दे, ब्रिटेन के नागरिकों की तुम्हारा संविधान कहाँ है, तो उसका एक बुक नहीं है, एक पूरा लाइब्रेरी है, ठीक ना। उसके अंतर्गत जो भी महारानी बनती है, जो फिर जो संसद होता है, तो कुछ ऐसा नियम बनाता है, वो एक फाइल तैयार करता है, उसको रख दिया जाता है एक जगह। तो हर पेज अलग अलग है, लेकिन लाइब्रेरी बना हुआ है, तो पूरा उसका यही संविधान है, लाइब्रेरी ही संविधान है। तो यही अंतर है। ओके, चलो आगे प्रश्न पे आते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जहां अध्यक्ष शासन करेगा, तो वो कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन कैसा नहीं है? साम्यवादी नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य यह है नीति निर्देशक तत्व में, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये सब हमारे संविधान में दर्शन है, जबकि साम्यवादी का नहीं जिक्र किया गया है। आगे 34वां प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन में है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही है। पूर्ण संघात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें राज्य का भी चलता है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। 35वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसमें से कौन सा एकात्मक तत्व है? मीन्स एक या संघ जो है उसका निर्णय करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें पूरा पूरी क्या होता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? एकात्मक तत्व है। साथ ही राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, मीन्स किसी स्टेट से अधिक प्रतिनिधित्व करने के लिए आएगा किसी से कम, तो वो कौन चुनता है? लोकसभा चुनता है। तो यहाँ भी लोकसभा किसका मेंबर हो गया? आपका सेंट्रल का। तो यहाँ भी एकात्मक तत्व देखने को मिलता है। साथ ही अखिल भारतीय सेवा का सृजन या फिर उसको हटाना, ये सब किसका काम है? केंद्र सरकार का ही काम है, संसद का है, राष्ट्रपति का है। तो ये किसका हो गया? एकात्मक हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। हमारा 3 है, जैसे कि IAS है, मीन्स अखिल भारतीय सेवा, IFS है और IPS है। ओके, IFS जो है ये 1966 में ये पोस्ट बना है। ओके, सबसे अंतिम में वही पोस्ट बना है अखिल भारतीय सेवा का। 36वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक अवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसमें संसद, अच्छा फिर पूरा समझ लो, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं इसमें? तो यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप से की सरकार होती है, संसदात्मक सरकार चलती है, ये दोनों सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति, एकीकृत नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल और केंद्र दोनों के पास है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? मीन्स भारतीय संघ में भी है और अमेरिकी संघ दोनों जगह है। तो वो है आपका कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान का व्याख्या कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? सही है, जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में एक जैसा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च हमारा क्या है? संविधान है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? मीन्स भारतीय संविधान कैसा है? तो यह विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारतीय संविधान किसका मान्यता प्रदान करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। तो ये टोटल 40 प्रश्न थे इस एक्सरसाइज में, इसको हम खत्म किए। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आपके एग्जाम में हेल्प करे।
सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।